तो यहाँ पे लगाओ, लगाए चार्जर लगाते के साथ यहाँ पे फोकस करो बाबू, निकाले हम चार्जर फिर इंसर्ट कर रहे ऊपर वाले में, जैसे लगाए लगाते के साथ 1.6 ले लिया एकदम से, है ना, एकदम से, जबकि कम से स्टार्टिंग होना चाहिए। दूसरा बात, मोबाइल फ़ोन में कुछ भी चार्जिंग का सिंबल वगैरह लोगो वगैरह बन के नहीं आया, चार्जिंग नो रिस्पॉन्स, है ना, कुछ भी नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे। ऑन कर रहे हैं यहाँ से, इसका स्विच ये है, थोड़ा ऑन होने में टाइम ऑन हुआ। अब चार्जिंग क्या हो गया, 0.6 हो गया, जैसे लोगो आया 0.6 हो गया, है ना, जैसे लोगो आया 0.6 है, लोगो है अभी मोबाइल फ़ोन में। चलो थोड़ा देर होने दो, ऑन होने दो, पॉज कर दो। अब क्या हो गया, 0.1 हो गया, 100 मिली एम्पेयर हो गया। अब ये होने बाद फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसको सेंस करना चाहे CPU चार्जिंग को, है ना, कुछ हाँ करना चाहा, जैसे जाकर मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, आपका चार्जिंग का जो सर्किट है उसको ऑफ कर दिया, अब चार्जिंग यहाँ पे नहीं हो रहा। लोगो आ कुछ अब एक मिनट, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो लॉक खोल लेते हैं जी। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया है 74% है, यहाँ पे ना चार्जिंग का लोगो आया ना कुछ आया। हटाओ, यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर में अटका हुआ जी। अब इसको निकालेंगे, फिर से लगाते एक बार, लगाए हम, मोबाइल फ़ोन में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। देखो मोबाइल फ़ोन में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, वहाँ पे एम्पेयर 1.1 है, फिर 1 होगा, फिर होते होते क्या हो जाएगा हमारा 0.6 जाकर अटक जाएगा जी। चार्जिंग ये सेंस नहीं कर पाया। अब 100 मिली एम्पेयर हो गया। यहाँ बैटरी में भी जाकर देखेंगे, मोबाइल देखा बाबू, यहाँ पे भी जाकर देखेंगे, हमारे यहाँ पे चार्जिंग का कुछ भी सिंबल नहीं आया, मतलब मोबाइल फ़ोन को मालूम ही नहीं चल रहा कि चार्जर लगा है कि नहीं, लेकिन चार्जिंग ऐसी को मालूम चल रहा है, चार्जिंग ऐसी ऑन कर रहा है, क्योंकि ऑफ में चार्जिंग 1.6 ले रहा, मतलब ले रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा पावर, जो इसका चार्जिंग जो सर्किट है CPU जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वोल्टेज कंफर्म करेंगे। एक कंफर्म करेंगे VCDT, जिसका काम है चार्जिंग को डिटेक्ट करना, उसका वोल्टेज चेक करेंगे। और दूसरा सप्लाई हम लोग को चेक करना है, इसमें देखा हुआ दूसरा सप्लाई हम लोग को चेक करना है क्या, चार्जिंग LDO, जिसमें हमारा क्या है, देखो ये चीज जो है हमारा, ये एक रजिस्टर 2 रजिस्टर पुल अप, ये आपका रजिस्टर जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में बना हुआ, बना हुआ है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में बना हुआ, जिसमें आपको ये ऊपर वाले पिन पे VBUS आता है, मतलब चार्जर जब लगाते हैं ना, चार्जर का वोल्टेज यहाँ पे आता है सबसे पहले। देखो 5.2 वोल्टेज आया चार्जर का, दिखाने है ना, ये चार्जर का वोल्टेज यहाँ पे लगा देते बना, है ना। देखो यहाँ पे चार्जर जब लगाएंगे तो चार्जर का वोल्टेज है, ठीक है, 5 वोल्ट। और ये है आपका क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, 2 रजिस्टर मिल करके। तो यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर मिल करके यहाँ पे एक सप्लाई बनता है 0.6 वोल्ट, कितना बनेगा 0.6 वोल्ट VCDT है, ये चार्जिंग डिटेक्शन पिन है, जिससे मान से लगा कि पावर ऐसी को कि चार्ज डिटेक्ट कर रहा कराओ करके, है ना। उसी के बाद एक सप्लाई और है यहाँ पे, इस रजिस्टर, इस पे भी VBUS का सप्लाई आता है, ठीक है, 5.1 5.2, हाँ ये चार्जर का वोल्टेज है। ये अब इसी के साथ में यहाँ पे एक सप्लाई ये आउट होकर के पावर ऐसी जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग चार्जर LDO, चार्जिंग LDO, जिसमें चार्जिंग IC, पावर IC के अंदर में हमारा चार्जिंग का सेंस का पूरा लाइन, पावर IC के अंदर में चार्जर IC अलग है, लेकिन जब तक सेंस नहीं करेगा सही से, जब तक पावर IC कमांड नहीं भेजेगा उसको, क्या बोलता है CPU के साथ में I2C के द्वारा, तब तक चार्जिंग IC काम नहीं करेगा, चार्जिंग करना काम नहीं करेगा। इसलिए चार्जिंग यहाँ एम्पेयर बंद हो गया, है ना। चार्जिंग IC अपना शट डाउन कर दिया सर्किट को, जैसे ऑन हुआ CPU कमांड भेजा, भाई कुछ प्रॉब्लम है आगे में, बैटरी फुल चार्ज हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, चलो भाई एम्पेयर जो तुम ले रहा था 1.6 उसको क्या करो, आप 0 कर दो, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग LDO का वोल्टेज यहाँ पर 5.1 वोल्टेज है, इस जगह पे ये सप्लाई यहाँ से उठ करके इस कैपेसिटर में जा करके फिर पावर IC के अंदर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्टेज बन रहा, कितना बन रहा है 1.5 वोल्टेज, जबकि यहाँ पे लगभग 2 वोल्ट कम से कम, 2.5 वोल्ट कम से कम बनना चाहिए यहाँ पे, है ना, मिनिमम 2.5 2.6 है ना वोल्टेज यहाँ पे, इस वाला कैपेसिटर, ये वाला ये चार्जर LDO वाला कैपेसिटर पे, रजिस्टर पे बनना चाहिए। इसी के सप्लाई कैपेसिटर हो करके पावर में गया, ठीक है। जबकि यहाँ कितना बन रहा है वोल्टेज 1.5 वोल्टेज बन रहा, इसका मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पे कम ही है, ड्रॉप कर रहा, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कर रहा, मतलब वोल्टेज कम हो रहा,
बात समझ आया। अब ये वोल्टेज ड्रॉप जब हो रहा तो वोल्टेज ड्रॉप होने का क्या कारण है भाई, या तो कैपेसिटर रजिस्टर लीकेज खराब होगा, रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया होगा, रजिस्टर का वैल्यू पर वैल्यू बढ़ गया होगा, या तो कैपेसिटर लगा है कैपेसिटर लीकेज होगा, या तो पावर एसी खराब होगा। ये तीन ही चीज होगा। जी। वोल्टेज तो 5 वोल्ट आ रहा हमारा इन हो रहा, इन तो हो रहा है, इनका प्रॉब्लम नहीं है, आउट नहीं हो पा रहा, आउट नहीं हो पा सही रहा। से। तीन चीज में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तीन चीज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो या तो आपका ये रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया होगा, है ना, तब वोल्टेज ना कम हुआ था, ड्रॉप हुआ, या ये कैपेसिटर लीकेज हो गया होगा, या ये पावर एसी खराब हो गया होगा। खराब। यही दो तीन चीज है। हमने तो पावर हम सबसे एसी पहले रजिस्टर चेक करते हैं। रजिस्टर चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ओम्स मोड में जाएंगे, जबकि ये सिस्टमेटिक डायग्राम में इस रजिस्टर का वैल्यू कितना बता रहा है, 7.5 5 के, तो 7.35 के ओम्स, ओके, ठीक है, ओके, लगभग ओके। 7 के। ओके। दूसरा चीज हम कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर चेक करने के बाद ये भी 2.5 बता रहा। कैपेसिटर यहाँ पे चेक कर दिए तो 2.5 बोर्ड में लगा हुआ है ना, हाँ। 2.5 है, 2.5 है। चलो अब यहाँ पे एक बार जीआर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसे लाल तार रखे यहाँ ग्राउंड में, काला तार चेक कर रहे कितना आ रहा, सॉरी जी हाँ, डायोड में रखना है ना, जीआर में था, सॉरी। अब यहाँ पे रखेंगे 537, मतलब इस सॉरी यहाँ पे देखो कैपेसिटर हम लोग चेक कैपेसिटर करें। चेक किया 537 आ रहा जीआर, है ना, आईसी और कैपेसिटर का लगा करके। अब फिर तार चेंज करके हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.6, 1.9 आ रहा, मतलब ठीक है, दो- 1.9 आ रहा। तो अब पावर एसी भी अब चेंज करके देखेंगे। अगर पावर एसी चेंज करने से पहले अब इस लाइन में एक ही कैपेसिटर है, हो सकता है ये कैपेसिटर लीकेज हो गया हो। Yes. इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के बाद कंफर्म कर लेंगे कि कैपेसिटर लीकेज तो नहीं हो गया, है कि नहीं। है ना। तो एक बार निकाल कर देखते हैं। कैपेसिटर को निकाल के कहीं पर अटका देंगे अभी चेक करने के लिए। अगर कैपेसिटर लीकेज नहीं मिलेगा हमको, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पावर एसी कपड़ा को गंदा चेंज लगा। करना पड़ेगा, निकाल के चेंज करना पड़ेगा। कैपेसिटर को हम कहीं पे लटका देते हैं बाबू, ताकि चेक करने में हमको बने, तो निकल जाएगा, हरा जाएगा। चलो देखा देते हैं। ये लीकेज वाला है। हाँ अभी तो कैपेसिटर निकाले हैं, जी है, जो वो वाला भी आ रहा है। वही बोल दो। कैपेसिटर के चलते इतना झेल गरम नहीं हुआ ना, ऐसे गरम नहीं हुआ। कैपेसिटर अटक गया, उसको साफ कर लेंगे अभी पेट्रोल से। और ये कैपेसिटर को क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे तो ना। बोर्ड के साथ लगा हुआ, जब जीआर आएगा तो वो बोर्ड का आईसी के साथ लगा हुआ उसका जीआर आता है, कैपेसिटर जीआर नहीं आता है। नानो और फारा हम लोग का नियम है डायोड मोड में रख करके कैपेसिटर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ये ग्राउंड है हमारा, है ना? मतलब पिन तो जोड़ दिए ना, हाँ, यहाँ जोड़ दिया है, पिन तो जोड़ दिए ना, चलिए ना। और एक पिन जो है ना सिर्फ अटकाने के लिए। हाँ एक ही पिन था। हाँ दूसरा यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे चेक करने पर दिखाओ, मीटर में दिखाओ कितना आ रहा बाबू, 2000 2.079। इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर हमारा लीकेज लीकेज है ना। कैपेसिटर बाहर में निकाल के कोई रेटिंग नहीं आ रहा है। हाँ कैपेसिटर बाहर निकाल करके ऑयल आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ कितना आ रहा है, हमारा 2.0। GR आ रहा, इसका कुछ मतलब क्या GR है, ये आ रहा, लीकेज हमारा शॉर्ट कैपेसिटर हमारा लीकेज है। अब इसी जगह पे फिर चेक करते हैं हम लोग, डायोड मोड का रीडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे निकाले थे हम लोग, अब कितना आ रहा, 520 आ रहा। अब फिर हम लोग तार जब चेंज करेंगे, अब कितना आ रहा बाबू, अब आ रहा है 2.7। इसका मतलब कैपेसिटर लीकेज कर रहा था सप्लाई को। अब चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जुम्मा यही पढ़ाइएगा हमारा। यहाँ गया, अब हम लोग फिर यहाँ पे लगाएंगे एम्पियर कितना ले रहा वो, 0.6 लिया। पहले कितना तो लगाते साथ ऑफ में, पहले डायरेक्ट 1.8 हाँ 1.6 ले रहा था, क्योंकि उसको चार्जिंग आईसी को कोई सेंस नहीं मिल रहा था ना, कितना परसेंट बैटरी चार्ज है, अब कितना हमको चार्ज करना। Direct तो से एकदम से वो हाई पावर बैटरी को चार्ज कर रहा, बैटरी चार्ज होता इंटरनली, लेकिन बैटरी जब फुल चार्ज हो जाता तब भी वो चार्ज करता रहता, क्योंकि चार्जिंग आईसी को कंट्रोल नहीं मिल रहा कि भाई तुमको चार्ज, बैटरी 80% चार्ज है तो तुम थोड़ा सा कम होकर एम्पियर लेकर चार्ज करो, चार्ज पूरा लो हो गया तो फुल हाई पावर से चार्ज करो फास्ट चार्जिंग में। वो उसको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा था। कंट्रोल कौन करेगा, पावर एसी के अंदर जो एलडीओ है
जो सीपीयू को कमांड देके भेजेगा, जो पावर एसी के अंदर में जो हमारा फ्यूज गॉज लगा हुआ है वो चीज एक्टिवेट होगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए चार्जर का एलडीओ वोल्टेज आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे गए हम लोग, अब वही चीज VCDT चेक करते हैं। VCDT हमारा 0.6 बन रहा था वो ओके है, 0.5 0.6 लगभग बनना चाहिए। दूसरा हमारा डीसी मोड में चेक करेगा। हाँ डीसी मोड में चेक करेंगे ना वोल्टेज तो, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये रजिस्टर के पास हमारा 2.7 वोल्ट, कम से कम 2.8 वोल्ट 2.7 वोल्ट बनना चाहिए। अब वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 1.6 था, वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, जस्ट 1 वोल्ट बढ़ा। हाँ तो ड्रॉप होने का आपको बताया था 3 कारण हो सकता है इस केस में। या तो रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया होगा, या कैपेसिटर लीकेज हो गया होगा, या पावर एसी आपका इंटरनली लीकेज हो गया होगा, खराब हो गया होगा, डिटेक्ट नहीं कर रहा। हाँ अब देखिए प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। पहले ऑफ में लगा कर देखते हैं, पहले ऑफ में लगा देखते थे तो यहाँ पे चार्जिंग का लोगो ही नहीं बन रहा था, नो रिस्पॉन्स, चार्जिंग नो। हाँ कुछ भी नहीं था। अब अभी क्या है, रेडमी आया, चार्जिंग का लोगो बनेगा, यहाँ पे 0.6 है। अब ये अब इसको डिटेक्ट कर रहा है कितना परसेंट चार्ज है, देखेगा ओह 75% है, एकदम से स्विच कर देगा 1.6 वोल्ट, 1.6 मिली एम्पियर बोले तो 1600 मिली एम्पियर है ये। अब हम लोग मोबाइल फोन को ऑन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में, पावर स्विच में। ऑन हुआ है ना, ऑन हो रहा है। ऑन होने के टाइम में 0.6 ही लेगा, क्यों? क्योंकि अभी बैटरी कितना चार्ज है परसेंटेज, जब सीपीयू को कमांड नहीं भेजा गया, पावर एसी चार्जिंग एसी को कमांड नहीं भेजा गया, तो एक नॉर्मल चार्जिंग है ये। अब इसमें चार्जिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो चार्जिंग को कटअप कर देगा, चार्जिंग एसी को बोलेगा तुम अपना काम करना बंद कर दो, है ना। बस समझ आ गया नहीं आया? अब जो लोग आने तो पहले अब आ गया, पहले ऐसा नहीं आता था, यहाँ पे लोगो नहीं बनता था। अब जैसे निकालेंगे हम यहाँ से, चार्जिंग का हट गया, यहाँ पे एम्पियर भी हट गया। अब जैसे चार्जर लगाएंगे तो देखो 0.6 लिया, अब देखा बैटरी हमारा चार्ज है, बैटरी हमारा क्या है थोड़ा सा कम चार्ज है तो 1.1 एम्पियर ले लिया, बस में आ गया। तो चार्जिंग के लिए आपको Redmi 9A का बोर्ड है, अगर इसमें BQ लगा हुआ है तो चार्जिंग IC का GR के साथ साथ पावर IC के ये सब लाइन को भी हम लोग को चेक करना बहुत ही जरूरी है। चार्जिंग का यहाँ लोगो भी बन गया। ये चार्जिंग का लोगो कब बना, ये CPU कमांड किया चार्जिंग, हाँ जब पावर IC डिटेक्ट किया तो CPU को I2C के द्वारा किया कि भाई चार्जर लग गया है, अब तुम्हारा जो लोगो है, तुम्हारा जो चार्जिंग का जो सर्किट है उसको इनेबल करो, उसको ऑन करो, ठीक है। अब एम्पियर तुम्हारा 1.8 वोल्ट ले लिया, इससे क्या हो गया प्रॉब्लम चार्जिंग हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ डायोड मोड का GR निकालने से नहीं होगा, साथ साथ उस सर्किट में वोल्टेज का हम लोग को चेक करना भी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अभी फिर से चेक करवाते हैं वोल्टेज, वहाँ पे ऑन करने के बाद भी वोल्टेज आपको लगभग उतना ही बनेगा, लगा 2.7 वोल्ट बना, 2.8 वोल्ट है ये। और एलडीओ सॉरी VCDT का आपको 0.46 लगभग, हाँ 500 मिलीवोल्ट 600 मिलीवोल्ट बनेगा यहाँ पे। उसका मतलब ये कैपेसिटर ही हमारा क्या था, लीकेज था, ये कैपेसिटर हमारा क्या है, लीकेज है। अब इसके जगह में एक नया कैपेसिटर लगा देंगे हम प्रोटेक्शन के लिए, हाँ प्रोटेक्शन के लिए। अगर नहीं लगाएंगे तो कल जाकर के, आज कैपेसिटर खराब हुआ, कल जाके खराब होकर के IC उड़ेगा, IC खराब हो जाएगा कस्टमर का। इसमें क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर लगा देंगे, किसी भी पोर्ट से निकाल करके छोटा साइज का लगा देंगे। अगर नहीं लगाएंगे हम तो हमारा मोबाइल फोन में क्या हो जाएगा बाबू, प्रॉब्लम करेगा। तो एक बोर्ड हमारे पास है, 9A का ही बोर्ड है। वीडियो काट दे, हाँ काट दे वीडियो, हाँ काट दो, हो गया ना प्रॉब्लम।